विद्यार्थियों, सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करने के बाद अब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विषय में जानेंगे। कुछ जैसा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में कहा गया है कि देश के नागरिकों द्वारा अर्थात देश के ही उत्पादकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित किए गए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसमें विदेशियों द्वारा देश के अंदर किए गए उत्पाद और सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भी देसी कंपनियां हैं, देसी फर्म्स हैं, उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है उसके मूल्य को जोड़ा जाएगा, बल्कि देश में यदि विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश के अंदर उत्पादन कर रही हैं तो उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं के मूल्यों को नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि इसमें विदेशियों द्वारा देश के अंदर किए गए उत्पाद और सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि भारतीयों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर जो विदेशी कंपनी यदि हमारे देश में उत्पादन कर रही है तो उनकी वस्तुओं के मूल्यों को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि भारतीय कंपनियां यदि अन्य देशों में उत्पादन कार्य कर रही हैं या सेवाएं प्रदान कर रही हैं तो उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय जोड़ लिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है GNP का मतलब यहाँ पर मार्केट प्राइस से है, क्योंकि इसकी गणना बाजारू मूल्य पर की जाती है। तो GNP बराबर GDP प्लस विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, यानी कि जो भारतीय कंपनियां जो विदेशों में जाकर के उत्पादन या सेवाएं प्रदान कर रही हैं तो उसके मौद्रिक मूल्य को तो जोड़ लिया जाएगा, यानी कि उसके बाजारू मूल्य को तो जोड़ लिया जाएगा। और भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, यानी कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर के उत्पादन कार्य कर रही हैं या सेवाएं प्रदान कर रही हैं तो उसके मौद्रिक मूल्य को, यानी कि उसके बाजारू मूल्य को घटा दिया जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है GNP बराबर GDP प्लस विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय माइनस भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। और इस फॉर्मूले को जैसा कि विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय माइनस भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को विदेशों से शुद्ध साधन प्राप्त आय बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है GNP बराबर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय।